नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे क्या बधाई देना चाहेंगे आप? क्या बधाई देंगे, हमको नौकरी नहीं मिल रहा है। जन्मदिन से आप रिलेट क्यों कर रहे हो भाई? आप रिलेट ही मत करो ना। आप एक तरह से खुशियां बना रहे हो, फिर बस चुनाव आ गया तब तोहफा दीजिएगा। और चुनाव में ही बस तोहफा दे करके और फिर वही वैकेंसी को बढ़ा बढ़ा के चुनाव खत्म होने के बाद तक ले जाओगे। यही बात ये रियलिटी है। मतलब मोदी जी बस दिया बना रहे हैं, देख लो भाई दिया बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। शहीद हो गया, ठीक है, लेकिन ये बात बोली, एक बात भी बोले अभी तक वो कहाँ है आपको पता है? कहाँ घूम नहीं रहे हैं। बीजेपी का मेला लगा है वहाँ, दुल्हन की तरह सजाया। हाँ, दुल्हन की तरह सजाया नहीं, छक्का की तरह सजाया गया। G20 जब हो रहा था तो वहाँ पे जो भी सबका घर था, सबके घर का गरीब का घर बैनर लगा दिया गया। अब बैनर छोड़ दीजिए, घर को तोड़वा भी दिया गया। कितना घर है? नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं द कंटाप और मैं हूं आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। आज पीएम मोदी जी का जन्मदिन है, यानी कि नरेंद्र मोदी का इस देश के प्रधानमंत्री है, उनका जन्मदिन मनाया जाता है। और एक तरफ एक बयान आता है, यानी कि ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है बेरोजगारी दिवस। ये कोई और ट्रेंड नहीं करा रहा है, ये इस देश के युवा है, यानी कि इस देश के जितने भी युवाएं हैं जिनको रोजगार नहीं मिली, उन लोगों के दिल की आवाज है। इसको लेके हम पटना जंक्शन पे पहुंच गए और सबसे पहला नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई मेरे और मेरे चैनल के तरफ से। आगे ये लोग बताएंगे क्या लग रहा है। मोदी जी का जन्मदिन है आज, तारीफ नहीं कीजिएगा। आज नरेंद्र मोदी की जन्मदिन है तो उन्होंने कुछ दिया भी है देश को, है? और हर किसी को सर्विस होना क्या आसान है? आप उनको जन्मदिन का बधाई तो दे दीजिए। हाँ, नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको ढाकी ढाकी धन्यवाद के पात्र हैं। उनके जन्मदिन पर हम बधाई देते हैं, ढाकी ढाकी बधाई देते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे क्या कहना चाहते हैं? आप बधाई देना चाहते हैं? बधाई देना चाहते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे क्या कहना चाहते हैं काका? हम मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और देश की सेवा अच्छे ढंग से कर रहे हैं और उनकी लंबी उम्र हो और करते रहें, लेकिन देश के युवा वर्ग के लिए नौकरी का भी प्रावधान करते रहें। क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे क्या बधाई देना चाहेंगे आप उनको? क्या बधाई देंगे, हमको नौकरी नहीं मिल रहा है। आप बधाई तो दीजिए उनको, क्या बात कर रहे हैं? अगर देने का बात है तो बधाई है नरेंद्र मोदी को, लेकिन हम लोग को नौकरी मिलना चाहिए। ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है बेरोजगारी दिवस नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे, क्या कहिएगा उस बात को? बेरोजगारी फैलेगा ना, अगर बेरोजगारी फैलेगा तो शराब बिकाएगा। तो मोदी जी का जन्मदिन यानी कि नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन बेरोजगारी दिवस कैसे हो सकता है? क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों नहीं हो सकता है? कैसे हो सकता है? आज तो मोदी जी का जन्मदिन है, बेरोजगारी से क्या कनेक्शन? कनेक्शन वैसा नहीं है। वैसे तो मतलब कि भारत भी आज एशिया कप जीता है, उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐसा थोड़े है कि मतलब प्रधानमंत्री का सेलिब्रेट केवल करना चाहिए। आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, सेलिब्रेट क्या करना है, सेलिब्रेट हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस उनका जन्मदिन का बहुत ही शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन बात बाकी और रहा कि देखिए आप लोग जो रिलेट कर रहा है, ये रिलेट करना नहीं चाहिए। आप लोग डायरेक्ट रिलेट कर दे रहे हो कि उनका जन्मदिन है, इनसे बेरोजगारी से क्या लेना देना है। ये तो आप रिलेट कर रहे हो, इन लोग नहीं कर रहा, आप कर रहे हो। और क्वेश्चन भी आप ऐसा ही पूछोगे जैसा लोग मतलब आंसर भी वैसा ही दे, तो इस तरीका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये हम नहीं बोल रहे, ये ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है बेरोजगारी। यहाँ का मीडिया लोग जो जितना भी है ना, कुछ है नहीं इन लोगों के पास, बस काम यही धंधा बच गया है कि बस करना क्या है। मोदी जी का जन्मदिन है भाई, जन्मदिन से क्या मतलब रिलेट क्यों कर रहे हो? आप उनको क्या चाहिए? आपको उनसे मांगिए ना उनका जन्मदिन, तो आप लोग को गिफ्ट। देखिए, बस जब चुनाव आता है तो रोजगार बोलेंगे कि हाँ इतना रोजगार चाहिए, इतना देंगे। सबसे मतलब आज उनके जन्मदिन पे भी आपके दिल में तकलीफ है। फिर वही बात, जन्मदिन से आप रिलेट क्यों कर रहे हो भाई? आप रिलेट ही मत करो ना, आप एक तरह से बना रहे हो। फिर ये तो युवाओं के दिल का दर्द है, आप लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है ना। आप रोजगार पे बात करो, फिर जन्मदिन है ये है उनका जन्मदिन है, आप उनसे मांगिए ना, आप लोग को तोहफा देंगे रोजगार का। हम तो मांग ही रहे, बस चुनाव आ गया तब तोहफा दीजिएगा। और चुनाव में ही बस तोहफा दे करके और फिर वही वैकेंसी को बढ़ा बढ़ा के चुनाव खत्म होने के बाद तक ले जाओगे। यही बात है, रियलिटी है। मतलब मोदी जी बस दिया बना रहे हैं, देख लो भाई दिया बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सुन लीजिए, युवाओं का दिल का दर्द
अपने काम कीजिए, ठीक है। युवाओं का दिल जो रियलिटी है मोदी जी, जनता वही बोलेगा। नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि आप कम से कम युवाओं का दिल का दर्द समझ इज्जत लीजिए। हम लोग के लिए, लेकिन भाई देखिए चुनाव जब आएगा तब आप वैकेंसी दे दीजिएगा, उसको बढ़ा के फिर छोड़ दीजिएगा। वैकेंसी तक अब अगला वैकेंसी बच्चा क्या करेगा बताइए। तो 5 साल अगले बार जीतने के लिए उनके पास कुछ तो चाहिए। वैकेंसीज में लेट करेंगे आप लोग तब ना मोदी जी को जिताएंगे फिर। सुन लीजिए, आप लोग यही काम करते हैं। बोलिए आप लोग मीडिया लोग बस यही काम करेंगे, अगला को बोलने नहीं देंगे, आप अपना बात करेंगे सिर्फ। बोलिए ना भैया, बोलिए, हम पूरा देखिए ठीक है, बच्चा लोग 5-5 साल तक तैयारी करता है, बस कौन चाहता है कि हम दाल चावल खा करके यहाँ रहे? कोई नहीं चाहता, सब लोग चाहता है घर में जाए नौकरी हो। अब बताइए 5 साल 6 साल से रह के एकदम फालतू हो गया बच्चा, और जब वैकेंसी आता है तो भैया वैकेंसी को बढ़ा बढ़ा करके वही लास्ट में छोड़ दिया जाता है, लास्ट तक कर दिया जाता है। अब क्या करोगे? आप कैसे कह सकते हैं मोदी जी ने कुछ नहीं दिया? 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार, सुनिए पहले 15 लाख आपके खाते में। देखिए बहुत कुछ दिया, ऐसा तो वो बोलते हैं ना। सुनिए मतलब 1200 रुपया लेके और 200 रुपया दे दिए तो आपको क्या बात बोल रहे काका? भाई कि मोदी अपने है जो क्या है अपने? आज उनका जन्मदिन है ना अपने का है, लोगों को नौकरी लग क्या है मोदी जी? क्या है? आपको ना तो कुछ है। मोदी जी का मोदी जी ये का भैया सुन लीजिए, मोदी जी को काका कह रहे हैं। क्या क्या है बताइए। देखिए आज क्या कहें? गरीब को सताया इसलिए कर रहा है। हाँ वो उनका निजी बयान है, वो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा चलिए, आपके दिल का एक दर्द हम जानना चाहते हैं, अगली बार मोदी आएंगे कि नहीं? देखिए मोदी जी को हम तो नहीं करेंगे सपोर्ट, आप सपोर्ट नहीं हर युवा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि चुनाव के वक्त में सिर्फ आप दे देते हैं वैकेंसी, और उसको चुनाव होने के बाद पता नहीं होगा तो बोल रहे हम कर रहे हैं धीरे धीरे, पर 9 साल तो हो गए। धीरे धीरे तो पहले का भी नेता कर रहा था, तो 9 साल तो हो गए ना। तो 9 साल हो अब गया। 1 साल में क्या करने वाले? पूरा 18 करोड़ रोजगार पूरा? कौन मोदी जी? कहाँ से हो पाएगा आप बताइए? हो जाएगा पॉसिबल? मेरे ख्याल से तो नहीं हो पाएगा। बताइए, आप सामने बोलिए कि नहीं हो हम बिल्कुल उनसे तो नहीं हो पाएगा। बोलिए कि नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, अब मोदी जी आप लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। हाँ बोलिए, हम भी बोल रहे हैं नहीं दे पाएंगे मोदी जी। आप क्या एक जी, साल में मोदी जी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जन्मदिन के अवसर पे है कि वैकेंसी ना निकाली, आरपीएफ का वैकेंसी निकाली है, सीधी बात है। और क्या उनके जन्मदिन के अवसर पे हम क्या कहेंगे? को बात हमको बताइए। मणिपुर सुनिए, बधाई हम काची का बधाई देंगे? बधाई काची का बधाई देंगे? हैं? एक बात बताइए हमको, मणिपुर में कितना महीना के बाद वो बोले, कितना महीना के बाद मुंह खोले हैं? 1.5 महीना 84 दिन से ज्यादा हो गया। तो जब वो मणिपुर में इतना दिन तक नहीं बोले तो हम बधाई को चिका दें उनको? वहाँ पे अभी भी दंगे हो ही रहे। तो हो, हमको भी पता है कि अभी तक दंगा हो रहा है, तो अभी तक दंगा हो ही रहा है, तो अभी तक हाँ गाली उली मत दीजिए। मोदी जी हाँ भाई पीएम हमारे, लेकिन गाली उली मत दीजिए। 84 दिन से ऊपर हो गया, अब थोड़ा बहुत बोले। 32 सेकंड 8 मिनट के बयान। ठीक है 32 सेकंड बोले 8 मिनट के बयान में, ठीक। तो बोले कि हमको दुख हुआ है, कैसे तो कह रहे हैं? 32 सेकंड बोले, हम काहे उनको बर्थडे का विश करें? हम कौन मुंह से बर्थडे का विश चाहते हैं हमसे बताइए? वो तो एक जगह अभी G20 खत्म हुआ, ठीक है, आपको अच्छा से पता होगा। हाँ, बिल्कुल। कश्मीर में 4 जो हमारे सेना थे, उनको 4 शहीद हो गए, ठीक है। ये अभी तो मेरे मुंह से गालियां निकलेगा, लेकिन हम गाली नहीं देंगे, वो हमारे पीएम है। 4 शहीद हो गया हमारे देश में, ठीक है ना जवान, लेकिन अभी बीजेपी के ही पीएम, लेकिन हमारे देश के पीएम है ना, ठीक है। नहीं अभी आप खत्म मत कीजिए, अभी रुक जाइए। हाँ ठीक है, अब सही बात बोले आप, हम कहाँ पे थे आप बताइए। 4 शहीद हो गया, ठीक है, लेकिन वो के बात बोले? एक बात भी बोले अभी तक वो कहाँ है? आपको पता है कहाँ है? घूम नहीं रहे हैं। बीजेपी का मेला लगा है वहाँ, दुल्हन की तरह सजाया। हाँ दुल्हन की तरह सजाया नहीं, छक्का की तरह सजाया गया। 4 उनका बीजेपी का जो नेता लोग है ना, बीजेपी का नेता उनको फूल से स्वागत कर रहा है। अरे भैया हिंदू मुस्लिम तो दूर हटाइए दीजिए उसको। G20 खत्म हो गया, लेकिन अभी तक उनको फूल का माला हो गया, सजाया जा रहा है। हर बात पे ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं, लेकिन एक ट्वीट भी किया है अभी तक? आज एक ट्वीट हुआ है, क्या ट्वीट? जो एकदम नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। वो मोदी दिवस नहीं, बेरोजगारी दिवस। बेरोजगारी दिवस है, हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। बेरोजगारी तो है ही है, वो तो चरम सीमा पे है बेरोजगारी। लेकिन आप जो अभी रिसेंट में जो चीज हो रहा है उस पे तो आप ध्यान दीजिए। लोग तो ये कह रहे हैं कि मणिपुर की जो घटना है वो छोटी मोटी घटना है। छोटी कैसे घटना? अगर मेरी बहन रहती, अगर आपकी बहन रहती, उसके योनि के साथ, उसके स्तन के साथ जैसे पब्लिक छू रहा था, लेके जैसे जा रहा था, अगर मेरी बहन रहती तो कैसा लगता? अगर आपकी बहन, अगर सबकी बहन रहती तो कैसा लगता? हम लोग तो जानते थे। सबकी माँ रहती तो कैसा लगता? बताइए आप।
हम लोग आप- उस चीज में बहुत आवाज उठाया, आप वीडियोस उठा के देखिए। हाँ ठीक है, आप आवाज उठाए, बहुत अच्छा। आप एक अच्छे, ठीक है ना, रिपोर्टर बनिए। गोदी मीडिया आप हमको जैसा लग रहा है आप गोदी मीडिया नहीं है, ठीक है। धन्यवाद आप भैया। हाँ ठीक है, आपका चैनल आगे जाए, बहुत आगे जाए, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर आप आगे जाइएगा, ठीक है। ये सब गोदी मीडिया के चक्कर में मत रहेगा। अगर आपको करोड़ों भी मिले तो मत रहेगा। ईमानदारी जो है यहाँ रहेगा, आपका जो पैसा है सब यहीं रहेगा। अगर आपके साथ अगर कुछ जाएगा, इंसानियत जाएगा, आप जो अच्छा काम कीजिएगा वो जाएगा, विश्वास जाएगा, इंसानियत जो है ना वो ऊपर जाएगा। ऊपर जो है ना फैसला होना है, हिंदू रहे मुसलमान रहे जो रहे, फैसला ऊपर होगा। ऊपर में वीडियोज उठा के देख लीजिएगा भैया। मणिपुर के लिए अगर कोई लड़की सबसे ज्यादा आवाज उठाई है तो मैं हूँ। शायद यहाँ पे बहुत से लोग मुझे जानते भी होंगे। आई थिंक बहुत लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे। हम तो अभी पहली बार आए, हम जहाँ ज्यादा दूर घर नहीं है मेरा, यही पर आपकी बात बिल्कुल सही है। आप मोदी जी से क्या मैसेज देना हर चाहेंगे? बार बोल रही हैं कि आप मोदी जी को विश कीजिए। किस चीज का विश आप करें? उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारी जब देश की बहन और बेटी अम्मा जब ऐसे ही नंगे घुमा दिया जा रहा है, 2024 में बोला जा रहा है सपोर्ट 84 दिन की। 2024 में किसका देखिए, सपोर्ट कर रहे हैं आप? 24 में हम यही बोलेंगे कि जो पढ़ा लिखा नेता होगा, सबसे पहला बात, ठीक है, जो पढ़ा लिखा नेता होगा हम उसको हमेशा वोट देंगे। पढ़ा लिखा के साथ साथ वो अच्छा काम करे, रोजगारी पे ध्यान दे, ठीक है, एजुकेशन पे ध्यान दे। आज दिल्ली का हाल देख लीजिए, ठीक है। जिस दिन एजुकेशन का बात किए ना, 18% है। एक बात, जिस दिन G20 हो रहा था, ऑर्गेनाइज हो रहा था, उस दिन कुत्ता को भी अलग रेस्क्यू करके बाहर फेंका जा रहा था, ठीक है, दूसरे जगह फेंका जा रहा था। आप अगर होंगे, सब्सक्राइब करके होंगे या फॉलो करके होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। इंसान तक नहीं की गई चर्चा छोड़िए, दूर हटाइए। G20 जब हो रहा था तो वहां पे जो भी सबका घर था, सबके घर का गरीब का घर में बैनर लगा दिया गया। अब बैनर छोड़ दीजिए, घर को तोड़वा भी दिया गया कितना घर को है। तो ये का उपलब्धि है, उपलब्धि है हमारा, पहले हमको बता दीजिए। वो प्रधानमंत्री जी इकोनॉमी डाउन, अगर हम लोग का इकोनॉमी और सब देश से तो डाउन है, ठीक है, और सब देश से डाउन है ना, लेकिन और सब जो देश है वो कम पैसा लगाया है G20 में, लेकिन ये सबसे ज्यादा पैसा लगाया है। ये 18वां नंबर पे ही देश आया है G20 में। अभी 2 देश और बच रहा है जहाँ G20 होगा। पहले G7 था, अब G20 हुआ है, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज्यादा खर्चा ही किया है, सबसे ज्यादा घूमने में G20 पे बहुत ज्यादा खर्च करने से देश को क्या फायदा हुआ है? फायदा किस चीज का हुआ, पहले हमको बताइए। कुछ लोग अंधभक्त लोग कहते हैं देश को बहुत फायदा हुआ है। हम किसी को अंधभक्त भी नहीं बोलेंगे। जिसको जहाँ वोट डालना है डालिए, आपका वोट है, आपका राय है, आपको जहाँ डालना है डालिए, ठीक है। हम बुलडोजर बाबा के लिए क्या कहेंगे? वो भैया ये सब चीज देखिए, वो जैसा चीज कर रहे हैं, किसी का देखिए, किसी का घर टूटेगा, किसी का भी घर टूटे, चाहे वो बीजेपी से हो या किसी से भी हो, किसी का भी अगर घर टूटेगा या कुछ भी हो जाए, चलिए घर तोड़ना बहुत दूर की बात है, अगर आपके ऊपर या मेरे ऊपर केस हो जाता है, अगर आपके ऊपर या मेरे ऊपर केस हो जाता है तो मेरा खानदान दौड़ने वाला दौड़ते दौड़ते साला कितना 10 साल लग जाएगा, ठीक है। तब सोचिए कि उसके दिल पे कैसा बीतता होगा। कि वो केस जब हो जाता है तो दिल पे कैसा बीतता है, वो तो पूरा घर टूट रहा है, तो कैसा लगेगा सोच लीजिए आप। बाकी रिपोर्टर लेना, रिपोर्ट लेना, जिसे तो बहुत धन्यवाद भैया, काफी अच्छा बात बोल के गए। क्योंकि मैंने मणिपुर का जिक्र नहीं किया, पर जो बिहार के लोग हैं उनके अंदर में ये मणिपुर जो है वो बस चुका है। यानी कि उस घटना से लोगों की रूह कांप चुकी है। हम तो आए थे बहुत अच्छे से मोदी जी के लिए उनके जन्म का बधाई लेने, यानी कि मैं नहीं दूंगी, यहाँ के लोग देंगे, पर लोगों के बीच में उनके लिए बिल्कुल भी प्यार तो नहीं दिखा।